नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खजाने की जो सदियों से हमारे खेतों में ही छिपा हुआ है, गोबर की खाद। कई लोग इसे खेत का सोना भी कहते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये पुरानी चीज आज की मॉडर्न फार्मिंग में भी कोई कमाल कर सकती है? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पर सोचते हैं। क्या हमारे खेतों की मिट्टी धीरे धीरे अपनी जान खो रही है? और अगर हाँ, तो हम उसे फिर से जिंदा कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमारे पैरों के ठीक नीचे ही मौजूद है। तो फिर चलिए इस कुदरती वरदान के फायदों को एक एक करके समझते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या क्या है। यकीन मानिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो 5 फायदे हैं ना, ये किसी सुपर हीरो की शक्तियों से कम नहीं है। ये खाद मिट्टी को ताकतवर बनाती है, उसे जल्दी प्यासा नहीं होने देती। और तो और, मिट्टी के जो छोटे छोटे दोस्त होते हैं ना, मतलब सूक्ष्म जीव, उनकी तो जैसे पूरी की पूरी फौजी तैयार कर देती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे पर्यावरण का भी पक्का वाला दोस्त है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? मतलब इसके पीछे का साइंस क्या है? तो इसको ऐसे समझिए, गोबर की खाद मिट्टी के लिए एक स्पंज की तरह काम करती है। उसे नरम और हवादार बना देती है ताकि पौधों की जड़ें ना खुलकर सांस ले सकें। साथ ही ये बारिश के पानी को भी सोख कर रखती है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये हमारी मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच भी है जो उसे खतरनाक केमिकल से बचाता है। अच्छा, पौधों का सबसे पसंदीदा खाना क्या होता है? जी हाँ, पोषक तत्व। तो गोबर की खाद पौधों के लिए एक शाही दावत जैसी है। इसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। और यही तो है पौधों की अच्छी सेहत का असली राज। फायदे तो वाकई में बहुत हैं, पर ये गोबर की खाद आखिर होती क्या चीज़ है? चलिए अब इसे भी जरा आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहूँ ना, तो ये प्रकृति की अपनी एक खास रेसिपी है। इसमें बस जानवरों का गोबर, मूत्र, बचा हुआ भूसा और पत्तियां, इन सबको एक साथ मिला दिया जाता है और फिर कुदरत अपना काम करती है। बस कुछ समय बाद आपकी शुद्ध जैविक खाद तैयार। तो ठीक है, इसके गुण तो हमने जान लिए। अब सवाल ये उठता है कि इस सोने को बनाया कैसे जाए? और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितना ज्यादा आसान है। इसकी रेसिपी ना बहुत ही सरल है। सबसे पहले एक ठंडी, सूखी और ऊंची जगह चुनिए। फिर सारा सामान मतलब गोबर, भूसा, पत्तियां सब इकट्ठा करके एक पहाड़ जैसा ढेर बना दीजिए। और फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप। हर 15 से 20 दिन में इस ढेर को अच्छी तरह से पलटना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोसा पलटते हैं। इससे क्या होता है कि खाद को ताज़ी हवा मिलती है और वो जल्दी तैयार होती है। और आप देखेंगे समय कितनी तेजी से निकल जाता है। बस 3 से 4 महीने का इंतजार और आपका काला सोना यानी बेहतरीन जैविक खाद खेतों में कमाल दिखाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। पर एक मिनट, ये कैसे पता चलेगा कि खाद अब तैयार हो चुकी है? देखिए, इसकी पहचान भी बहुत आसान है। जब इसका रंग गहरा भूरा हो जाए और इसमें से वो बदबू की जगह मिट्टी जैसी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे, तो बस समझ जाइए आपका खेत का सोना अब चमकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखा आपने, ये सिर्फ खाद बनाने का एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो असल में एक स्वस्थ भविष्य की खेती की नींव रखने जैसा है, जिसे हम कहते हैं टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये बात बिल्कुल सही है कि गोबर की खाद सिर्फ एक प्राकृतिक उर्वरक ही नहीं है, ये एक टिकाऊ कृषि प्रणाली का आधार है। एक ऐसा सिस्टम जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। सोचिए, जब किसान अपनी खाद खुद बनाते हैं तो बाजार पर उनकी निर्भरता कितनी कम हो जाती है और वो सही मायनों में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, क्या हमारी मिट्टी का भविष्य कहीं हमारे अतीत में ही तो नहीं छिपा है? क्या आने वाली फसलों का सुनहरा भविष्य हमारी पुरानी जड़ों से ही जुड़ा हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।